योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में सदस्यता ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं जिस पर विचार करना समस्त मानवों का परम कर्तव्य है। दुनिया के हर मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जैसे जैसे आप विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ आपके उत्तरदायित्व भी कहीं न कहीं बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मैं एक छोटा सा पहले अपना जीवन का एक अनुभव बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी आगे की बातें शुरू करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अपने करीब 25 वर्ष के अनुभव में मैंने यह पाया कि जो हमारे समाज में कुत्ते थे, आज मैं वन्य जीवों जीव जंतुओं के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे साथ जो कुत्ते रहते थे वो एक बहुत ही ईमानदार जानवर के रूप में समाज में जाने जाते थे। उसके साथ साथ मैंने देखा कि वो मतलब हमेशा ज़्यादातर ईमानदार ही वो हुए हैं, लेकिन अभी बीच में 4-5-6 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि वो गायों का शिकार बहुत कर रहे हैं, गायों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। जबकि बता रहा हूँ पिछले 20 साल में मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन 4-5 साल से ये खबरें आ रही हैं, हम अपनी आँख से देख भी रहे हैं कि गाँव देहातों में कुत्ते गायों का शिकार कर रहे हैं और जीवों का शिकार कर रहे हैं। ऐसी शिकारी प्रवृत्ति आखिर उनके अंदर आ कैसे गई, मैं आज इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने विकास को देखिए कि क्या हम विकास जब कर रहे हैं तो क्या हम पृथ्वी के इकोसिस्टम को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम जो हमारे बीच हमारा अन्य जीवों के साथ जो संतुलन था, क्या हम उसे खराब तो नहीं कर रहे हैं? इसी विषय में मैं आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले क्या हुआ करता था कि अधिकांश घरों में कुत्ते पाले जाते थे। जब कुत्ते पाले जाते थे तो उन्हें पेट भर खाना मिल जाता था, और उसके बाद नहीं मिला तो घर वाले भी कहीं ना कहीं 2-4 आधा रोटी 2 रोटी उनको दे ही दिया करते थे। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि किसी भी घर में आधी रोटी का टुकड़ा भी एक कुत्ता नहीं पाता है। पहला माने समस्या। दूसरी समस्या है कि जब जैसे हम देखते हैं कि पहले खुले में लोग शौच करने जाया करते थे, तो प्रकृति के अनुसार कुत्ते उन मल को मतलब वो खाते थे, वो उनका एक आहार था। लेकिन आज क्या हुआ कि वह आहार भी मिलना बंद हो गया है। मतलब भूख से मरता हुआ यदि कोई जानवर है तो उस जानवर को भी वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में पूरा जीव जंतु जो हैं, उन सारे जीव जंतुओं को कहीं ना कहीं भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, और ऐसी स्थिति से वो बचने के लिए मतलब आज वो भूख से इतने व्याकुल हो चुके हैं कि वो जीव जंतुओं की हत्या पर उतारू ले चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप विचार करिए कि हमारे मानवता के इतिहास में गाय हो गए, घोड़े हो गए, कुत्ते हो गए, ये पालतू जानवर के रूप में विकसित हुए हैं और इनका पूरी आस्था मनुष्य के ऊपर हो गई थी। और पहले इन जानवरों के साथ मानव का एक महान संबंध भी हुआ करता था। जब किसान किसी खेत के किनारे अपनी फसल की रखवाली करता था तो उसकी कुटिया के सामने एक कुत्ता पहरेदार हुआ करता था, उसकी खूंटे पर एक गाय बंधी होती थी, उसके साथ एक घोड़ा हुआ करता था। लेकिन आज इन तीनों जानवरों को हमने छोड़ दिया है, ये बेचारे भूख से मर रहे हैं। हमारे धर्मों में भी इनको संरक्षण दिया गया। महर्षियों ने ऋषि मुनियों ने विचार करके कितना सुंदर नियम बनाया कि उन्होंने अपने घर की पहली रोटी गाय को खिलाने का आदेश दिया, अपने घर की आखिरी रोटी उन्होंने कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। लेकिन आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज हम खाली अपना विकास देख रहे हैं, जीव जंतुओं की बिल्कुल उपेक्षा कर बैठे हैं। वो भूख से मर रहे हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मनुष्य के और माने देख रहे हैं, लेकिन मनुष्य उनका कोई साथ नहीं दे पा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज आपका विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि आप चांद तक पहुंच चुके हैं। आप यहाँ बैठे अमेरिका के लोगों से बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इन जानवरों के लिए थोड़ा कार्य नहीं कर सकते? आपको इन जानवरों की ओर भी ध्यान देना होगा। आप अपनी विकास का थोड़ा लाभ इनको भी पहुंचा दीजिए। जैसे इनकी नस्लों में सुधार करिए, जहां आवश्यकता पड़े इनकी जनसंख्या को भी नियंत्रित करिए, और जो संख्या में थोड़े बचें उनका एक भरण पोषण की पूर्ण व्यवस्था बनाइए। कुत्ता हो, गाय हो, घोड़े हो, इन सबको कोई ना कोई स्थान दीजिए समाज में, जिससे ये लोग भी बेचारे हमारी जो लाखों वर्षों की जो मित्र हैं,
इनका दुर्गति न होने पाए। इतना स्वार्थी मत बनो मनुष्य कि तुम अपने पुराने मित्रों को, ये जानवर नहीं ये मित्र हैं हमारे, इन जानवरों की आप रक्षा कर सके, इनको साथ दे सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने वन्य जीव हैं, यदि कुत्ते गायों का शिकार कर रहे हैं, साथ साथ गायों को किसानों के द्वारा कुल्हाड़ी फावड़े से मारा जा रहा है, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी मानसिकता हम विकसित करें कि हमारे जो विज्ञान है, विज्ञान के प्रभाव से इन जीवों को भी कहीं ना कहीं हम सुख सुविधा पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा साथ अवश्य दें और एक वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ पालतू जीव संरक्षण, इस पर हम कार्य करना चाहते हैं, एक जागृति लाना चाहते हैं कि मन में बैठा लीजिए आप यह बात कि ये पालतू जीव जानवर नहीं हैं, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके मित्र हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बड़ा महत्व है। हम महाराणा प्रताप के चेतक की बात करते हैं, कितना प्यारा घोड़ा था, कितना प्यारा रिश्ता था महाराणा प्रताप के साथ कि महाराणा प्रताप के सुख दुख को वो जानवर अनुभव करता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज तो इनको हम भगा रहे हैं। कहाँ जाएं बेचारे, ये आदी हो चुके हैं मानव समाज की। कुत्तों का संरक्षण करिए, गायों का संरक्षण करिए, घोड़ों का संरक्षण करिए। कैसे करना है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं योजनाएं बताऊंगा आपको, जिन योजनाओं के प्रयोग से इनको समाज में एक बेहतर स्थान हम दिलवा सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो हमारा सहयोग करिए। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से आप जुड़िए। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के द्वारा हम मिलजुल कर इन जीव जंतुओं की रक्षा का उपाय करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पूरे हृदय से बातें आपके पास रखना चाहता हूं, पर हो सकता है मेरी कला में कोई कमी हो कि अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन आप विचार करिएगा, मेरी भावनाएं सच्ची हैं। इन भावनाओं पर मैं जब विचार करता हूं, उसके बाद मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच आता हूं। वीडियो बनाने में मैं कितना कुशल हूं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरी भावनाएं सच्ची हैं, इसलिए आप मेरा साथ अवश्य दीजिएगा। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में आप अवश्य आइए। साथ ही साथ हम प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नदी संरक्षण के साथ साथ योग साधना, हिंदू सत्य सनातन धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योगाचार्य आनंद पूरा प्रयास करता है कि आपके सामने अपनी बातों को रख सके। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें पसंद आएंगी। यदि आप हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप पर्यावरण की संरक्षण करना चाहते हैं, यदि आप जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहते हैं, यदि आप कुत्ते, बैल, गाय, घोड़े या अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहते हैं, तो अपने से प्रयास करें और हमारा साथ भी दें, हमारे आश्रम से जुड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं वादा करता हूं कि आपसे कि एक बेहतर कार्य आपको हम करके दिखाएंगे। इस पृथ्वी को, इस जगत को एक बेहतर संसार बनाने में हम बिल्कुल पुरुषार्थ करेंगे, कार्य करेंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि मेरी मन की भावनाएं आप तक पहुंची होंगी और योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।